God bless you, my dear students. Today I am going to start chapter 1, Rational Numbers, worksheet 4. First question is, find the absolute value of the following rational numbers. इस क्वेश्चन को बनाने से पहले तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू कहते किसको हैं. लेट्स सी. सबसे पहले इसी बात को समझ लें. यहां पर देखो, सोनू एंड मोनू दोनों कहां खड़ा है? 0 पर. नाउ आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद देखो सोनू कहां है? -3 पर और मोनू कहां है? +3 पर. लेकिन हम लोग यहां देखेंगे कि कौन ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, कौन कितना डिस्टेंस कवर किया है. तो 0 से 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप. राइट साइड मोनू किधर गया? राइट साइड. कितना स्टेप? 1 2 3. अब हम देखें सोनू को, 1 2 3. ये भी 3 स्टेप गया. किधर? लेफ्ट की ओर. दोनों का डायरेक्शन अलग है लेकिन दोनों सेम डिस्टेंस कवर किया है. एक राइट साइड 3 और एक लेफ्ट तरफ 3, बोथ साइड. जब हम इसके साइन की ओर ध्यान नहीं देते कि लेफ्ट गया है या राइट गया है, माइनस है या प्लस है, सिर्फ हम इसके न्यूमेरिकल वैल्यू को देखते हैं, तब इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर is its numerical value without taking the sign into account. साइन का ध्यान नहीं देना है, माइनस प्लस का. चलो अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लें हम. इंटीजर है +1 और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, मैंने कहा प्लस का साइन छोड़ दो, 1. यह है -1, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 1. -7 का एब्सोल्यूट वैल्यू 7. 21 का एब्सोल्यूट वैल्यू 21. 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू 0. अब कुछ बात पे ध्यान दोगे. द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नॉन जीरो इंटीजर, मतलब जीरो जो नहीं है उसका जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा. द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द इंटीजर. जो इंटीजर है, जैसे मान लो ये -7 है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? 7. तो ये 7 बड़ा होता है और -7 छोटा होता है. लेकिन यहां देखो, ये 1 है और ये भी 1 है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी 1 है, तो दोनों इक्वल ना हो गया. इसका मतलब जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे या तो इक्वल होगा या इससे बड़ा होगा. कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू उस नंबर से छोटा नहीं होगा. द सिंबल यूज टू राइट एब्सोल्यूट वैल्यू इज 2 वर्टिकल लाइन्स. हम लोग 2 लाइन देते हैं इस तरह से. देखो यहां, जैसे -7 का एब्सोल्यूट वैल्यू, तो -7 लिख दिए और इसके पहले एक लाइन धर दिए, एक लाइन धर दिए. वर्टिकल लाइन, सीधा सीधा ऊपर से नीचे. इसको हम क्या पढ़ेंगे? द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7. और ये इक्वल कितना आएगा? मैंने कहा था साइन को छोड़ दो, 7 आएगा. देयर आर सम क्वेश्चंस, इसका आंसर बताना है. इंटीजर है 17, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? यही 17 यहां हो जाएगा. -18 का लिखना है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इस माइनस को छोड़ दो, 18 लिख दो. 0 का तो 0 ही होगा. -43, माइनस को छोड़कर 43 लिख दो. 21 है तो 21 ही होगा. -105 है तो ये 105 होगा. -61 है, माइनस को छोड़ दो, 61 लिख दो. 1283, यही हो जाएगा 1283. मतलब माइनस का साइन छोड़ देना है, प्लस का साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू जो आएगा वो पॉजिटिव ही रहेगा. अब हम लोग देखें वर्कशीट 4 को. पहला क्वेश्चन है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1/-5. मैंने बतलाया था माइनस को सिर्फ छोड़ दो. अगर माइनस को छोड़ देते हो तो ये 1/5 आंसर हो गया. ये जो लिखने का तरीका है, ये वर्टिकल लाइन के बीच में 1/-5, बस ये लिखने का तरीका है. इस पूरे के बदले एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1/-5 को ये लिखते हैं. आंसर बिना माइनस का होगा 1/5. चाहे वो इंटीजर हो चाहे रेशनल नंबर हो, नो प्रॉब्लम.
तो इसके बाद का क्वेश्चन था एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7/9, तो ये पॉजिटिव ही है तो पॉजिटिव ही आएगा 7/9। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0/-4, ये पूरा सेंटेंस ना लिखकर मैंने डायरेक्ट लिख दिया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0/-4, माइनस नहीं रहेगा 0/4 होगा। हम जानते हैं 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 ही आएगा, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0/-4 इक्वल 0। नाउ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3/-2, माइनस को छोड़ देना है 3/2। क्वेश्चन नंबर 2 में 3/-7 का एब्सोल्यूट वैल्यू और -3/7 का एब्सोल्यूट वैल्यू को कंपेयर करना है। तो सबसे पहली बात हम ये देखेंगे कि 3/-7 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है। तो माइनस का साइन छोड़ देना है, ये हो जाएगा 3/7। दूसरा नंबर है -3/7 जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, तो -3/7 का एब्सोल्यूट वैल्यू, माइनस को छोड़ दो, ये 3/7 हो जाएगा। अब इन दोनों को देखो, ये भी 3/7 है, ये भी 3/7 है, मतलब इक्वल है, तो दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3/-7 इक्वल्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3/7, यही दिखाना था। इसके बाद का क्वेश्चन है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5/7 और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4/3, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो इसका सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा, माइनस छोड़ दोगे 5/7 हो जाएगा। ये तो पहले से पॉजिटिव है तो 4/3 ही रहेगा। अगर इन दोनों को कंपेयर करना है तो हम जानते हैं कि रेशनल नंबर को कंपेयर करने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस 5/7 को दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से इंटू कर देंगे, और इस 4/3 के डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को 7 से इंटू कर देंगे। तो 7 3 जा हो जाएगा 21, और यहां पर 3 7 जा 21 हो जाएगा। ऊपर देख लो, 4 7 जा 28 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया। अब यहां पे कंपेयर करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 28 बड़ा है और 15 छोटा है, इसका मतलब 28/21 बड़ा और 15/21 छोटा। फिर यहां से वापस आओ, 4/3 का एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ा और -5/7 का एब्सोल्यूट वैल्यू छोटा, यहां लिख देंगे। क्या लिखेंगे, क्लियरली सिंस 28/21 इज ग्रेटर देन 15/21, so absolute value of 4/3 is greater than absolute value of -5/7 हो गया। ठीक, अब मेरे पास दो नंबर है, -4/5 है और -3 है। इन दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यू को देखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कंपेयर करना है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4/5 पहले निकाल लो, माइनस का साइन छोड़ दो 4/5, और 3 का निकाल लो -3 का, तो ये आएगा 3। अब इन दोनों को कंपेयर करना है, तो यहां देखो 3 के नीचे 1 है और यहां 4 के नीचे 5 है, दोनों डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो इसको 5 से नीचे भी और 5 से ऊपर भी इंटू कर दो, ये हो जाएगा 15/5 और ये है 4/5। तो देखना है कि 4/5 और 15/5 में कौन बड़ा है, तो 15 बड़ा है 4 छोटा है। इसका मतलब हो गया कि 4/5 छोटा है और 15/5 बड़ा है। इसीलिए हम अब लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4/5 इज लेस देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3। ठीक है, ये नंबर एब्सोल्यूट वैल्यू और ये नंबर एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों को इसी फॉर्म में लिखना है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4/5 इज लेस देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ऑल द रेशनल नंबर्स हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज 2/5। ये एब्सोल्यूट वैल्यू दिया हुआ है, तो हम जानते हैं नंबर नेगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और 0 है
तो सिर्फ 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू 0 होता है। 3/4 तो ये नेगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो कौन सा नंबर है जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू 2/5 होगा? तो एक नेगेटिव ले लो, एक पॉजिटिव ले लो, क्योंकि -2/5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 2/5 होगा और प्लस रहेगा तो भी 2/5 रहेगा। आंसर हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2/5 एंड 2/5 इज 2/5। ये 2 नंबर तुम्हारा आंसर हो गया। और 0 कब आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू? जब 0 रहेगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इज 0। एक ही नंबर ऐसा है 0 जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू 0 होता है। अब जानना ये चाह रहा है कि किसका एब्सोल्यूट वैल्यू 3/4 होगा, तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ये 2 हमारा आंसर हो गया। 2 ही नंबर ऐसा है जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगा 3/4, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। Okay, my dear students, I hope you understood whatever I taught you in this video. So like this video and subscribe my channel. Thank you.